हेलो एवरीवन, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि क्यों कॉर्पोरेट प्लान्स और स्ट्रेटेजीज छोटे बिजनेस में काम नहीं करते। छोटे बिजनेस का अर्थ है एसएमई। मैं एसएमई के बारे में बात कर रहा हूँ। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे कि कोई क्लोथिंग शोरूम हो गया, स्वीट शोरूम हो गया, या फिर फुटवेयर शोरूम हो गया या सिमिलर। आपने बहुत बार ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड किया होगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस आइडियाज या फिर उसी के साथ बिजनेस प्लान्स, बिजनेस में जो भी आप इनोवेशन ला सकते हैं वो सारे आइडियाज़ आपको वहाँ पे मिलते हैं। वही आइडियाज़, वही स्ट्रेटेजी, वही प्लान को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करने आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो प्लान्स और वो स्ट्रेटेजी आपको मनचाहा इफेक्ट या फिर मनचाहा रिजल्ट नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्यों कॉर्पोरेट प्लान्स और स्ट्रेटेजीज छोटे बिजनेस में काम नहीं करते? आज हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। मैं आपको आज ऐसे 6 कारण देने वाला हूँ जिससे आप अपने कितना भी अच्छा प्लान या स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट नहीं आता। वो क्यों नहीं आता वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे 6 कारण जिस वजह से आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहे। तो पहला कारण है लैक ऑफ लीडरशिप। ऐसा कहा जाता है कि लीडर इज अ डीलर इन होप। अगर आप कोई अच्छा स्ट्रैटेजी, कोई अच्छा प्लान आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे अगर लीडर की क्वालिटी या फिर लीडर ही ठीक नहीं है तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी हो या फिर कोई भी प्लान हो वो सही ढंग से अप्लाई ही नहीं कर पाता। आपने ये कहा तो सुनी होगी, Dogs team led by a lion can defeat a team of lions led by a dog। तो इस तरह लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लान इंप्लीमेंट करते वक्त। दूसरा कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार या फिर वर्कशॉप अटेंड करते हो, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ देखते हो और ऐसे बहुत सारे बुक्स रीड करते हो जहाँ पे अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ दिए हुए हैं, जो बिजनेस आइडियाज़ आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो। जब आप वो वीडियोज़ या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड करते हो, वो वीडियोज़, वो आइडियाज़ आपको बहुत आसान लगते हैं, वो बिजनेस प्लान्स आपको बहुत आसान लगते हैं और वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन जब वही प्लान आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो तब आपको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है, तब आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वर्कशॉप में आप जब वो आइडिया देख रहे हो, वो आइडिया सुन रहे हो, आपको सब कुछ अच्छा, सब कुछ आसान लगता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लान का और उस स्ट्रेटेजी का पूरा मीनिंग आपने समझा ही नहीं, और इस वजह से आपको वो आसान लगने वाला प्लान अप्लाई करते समय बहुत मुश्किलें क्रिएट करता है। अगर वो प्लान्स आप अप्लाई भी करते हो तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, जस्ट बिकॉज आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आसान लगने वाला प्लान पे आपने ध्यान नहीं दिया और उसे अच्छी तरह से नहीं समझा। यहाँ पे हमारी समझने में गलती होती है। हम लोग आसान लगने वाले प्लान को ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आसान प्लान ही बहुत सारी मुश्किल लेके आती है जिसे हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से हमारे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे प्लान फेल हो जाता है। तो तीसरा आता है स्किल्ड लेबर और स्किल्ड एम्प्लॉय। तो वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर और एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास अच्छा लीडर है, आपने पूरा प्लान अच्छी तरह से समझा भी है, आपको पूरा नॉलेज भी है, आपको अपना प्लान पूरे तरह से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, लेकिन पूरा प्लान या फिर पूरी एक्टिविटी आप ग्राउंड लेवल पे जाके खुद नहीं करते। वहाँ पे अच्छा लीडर इंस्ट्रक्ट करता है और उनके पास से काम करवा के लेता है, वे लेबर्स के पास से, एम्प्लॉयज़ के पास से काम करवा के लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेटर का काम अगर आप किसी शेफ को देते हो या फिर शेफ का काम किसी अगर वेटर को देते हो तो दोनों भी काम बेकार हो जाते हैं, दोनों भी काम सही ढंग से नहीं हो पाते। इसलिए जो भी स्ट्रैटेजी या फिर प्लान हम लोग अप्लाई करते हैं उसे राइट पर्सनल को देना, मतलब राइट एम्प्लॉय को देना बहुत ज़रूरी है। राइट एम्प्लॉय फॉर द राइट वर्क। इसलिए तीसरा पॉइंट यही आता है कि आपके स्किल्ड लेबर एंड स्किल्ड पर्सनल, स्किल्ड एम्प्लॉय। तो अगर आपके बिजनेस में आपको कोई आइडिया इंप्लीमेंट करनी है, कोई प्लान इंप्लीमेंट करना है, तो अच्छे लीडर के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ आपको स्किल्ड लेबर की भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई स्किल्ड एम्प्लॉय है तो जितने भी प्लान्स आपने बनाए हैं उसे ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करने के लिए वो आपको बहुत मदद करेगा, और वही एम्प्लॉय ग्राउंड लेवल पे काम करता है। कोई भी मैनेजर जाके, कोई भी लीडर जाके वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता, एक्चुअल काम तो लेबर को ही करना पड़ता है। तो इसलिए आपको स्किल्ड लेबर बहुत ज़रूरत है। कोई भी बिल्डिंग बांधते समय इंजीनियर खुद जाके वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बांधता, बिल्डिंग बांधने वाला लेबर होता है। उसे स्ट्रैटेजीज, उसे आइडियाज़ और उसे डिज़ाइन इंजीनियर ही देता है, उसे ट्रेनिंग भी इंजीनियर ही देता है, लेकिन वो खुद जाके वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता। इसलिए स्किल्ड एम्प्लॉय, स्किल्ड वर्कर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आपके बिजनेस में आपको किसी को एम्प्लॉयमेंट देना हो, आपके बिजनेस में किसी को आपको जॉब देना हो, तो ये जरूर चेक करना कि उसके पास कोई स्किल है या नहीं। अगर उसके पास कोई स्किल है तो उसी रिलेटेड उसको काम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान पैसे गिनने में बहुत तेज है, उसे आप अकाउंट का जॉब दे सकते हो, उसे आप कस्टमर के साथ डीलिंग का जॉब नहीं दे सकते।
अगर कोई इंसान जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो और कोई प्रोडक्ट को वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हो, तो उसे कस्टमर के साथ डीलिंग करने भेज देना चाहिए, उसे ना कि कोई अकाउंट या फिर कोई अदर काम नहीं देना चाहिए। तो फोर्थ रीज़न, तो चौथा कारण ये आता है कि लैक ऑफ विजिबिलिटी। जैसे कि आपको अपने बिजनेस में कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, आपके पास एक अच्छा लीडर है, आपके पास वो स्ट्रैटेजी का, वो प्लान का बहुत अच्छा आइडिया भी है, आपके पास स्किल्ड लेबर्स भी है। कई बार अपने प्लान को, अपने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते समय मनी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, वहाँ पे आपको फंड रेजिंग करना पड़ता है, वहाँ पे आपको आपके बजट का प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से आप अपने प्लान अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कोई फेस्टिवल है, वहाँ पे आपको एक अच्छा आइडिया इंप्लीमेंट करना है, वहाँ पे आपको एक अच्छा स्कीम लाना है, लेकिन वो स्कीम लोगों तक ले जाने के लिए आपको एक अच्छे एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, एक अच्छे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके बजट की वजह से आप उतना एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाते, इसलिए आपका जितना अवेयरनेस होना चाहिए उतना अवेयरनेस क्रिएट नहीं होता और आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स के पास आपकी स्कीम की नॉलेज नहीं जाती और वो कस्टमर्स आपके पास नहीं आ पाते। इसलिए आपके अच्छे लीडर के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, अच्छे लेबर्स के साथ अच्छा बजट भी चाहिए जो आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो, अपने स्ट्रैटेजी और अपने प्लान को अच्छे तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि 100 रुपये का काम अगर आप 50 रुपये में करने गए तो 100 रुपये में जो रिजल्ट आने वाला था वो आपको 50 रुपये में ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसलिए बजट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि लीडर, नॉलेज और स्किल लेबर्स। तो पांचवा कारण ये है कि लैक ऑफ गाइडेंस। आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हो, वहाँ पे आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम ही है आपको मोटिवेट करना, आपको आइडियाज देना। अब वहाँ पे जाते हो, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिले हैं, आप सोचते हो कि ये आइडिया मेरे बिजनेस में बहुत काम आएगा। आप वो आइडिया अपने बिजनेस में अप्लाई करने का सोचते हो। अप्लाई करने के लिए आप अच्छा लीडर चुनते हो, आप अच्छा उसे पूरी तरह से नॉलेज देते हो, आप पूरी तरह से उसको समझाते हो कि ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसा ऐसा हमें करना है, और उसी के साथ उस पर्टिकुलर प्लान पे काम करने के लिए आप उसे 4-5 एम्प्लॉय देते हो जो स्किल्ड हो, जिसे पूरा नॉलेज हो। ऐसा बहुत बार होता है कि आप भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हो तो जो भी स्पीकर को आपको बताना है वो आपने पूरी तरह से नहीं समझा। जिसे हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम लोग वहाँ पे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। और सिमिलरली यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है, लैक ऑफ गाइडेंस वहाँ पे रहता है। जैसे कि आपने कोई आइडिया सोच लिया, उस आइडिया पे काम करने के लिए किसी लीडर को आपने खड़ा कर लिया, एम्प्लॉयज़ खड़े कर लिए, फंड रेजिंग वहाँ पे हो गया, वहाँ पे आपने बजट भी बना लिया, लेकिन उस एक्चुअल आइडिया पे काम करते समय ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वहाँ पे आपको एक अच्छा काउंसलर चाहिए, वहाँ पे आपको एक अच्छा कंसल्ट करने वाला एक अच्छा गाइड चाहिए जो आपको स्टेप्स पे गाइड कर सके, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो आपको कंसल्ट कर सके। इसलिए आप कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पे अप्लाई कर लिया, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपने तो वो स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम पहली बार आपने अप्लाई किया, और पहली बार अप्लाई करने वाली स्ट्रैटेजी में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, वो तो आपके लिए फर्स्ट टाइम है और उसका आपको नॉलेज नहीं है, और इस वजह से हमारे प्लान फेल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट रीजन इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सिक्स्थ रीजन है, सिक्स्थ कारण है हमारे फेल्योर का, हमारे कॉर्पोरेट प्लान्स फेल्योर का, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हमने कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान हम लोग अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन उस प्लान पे पूरी तरह से हम लोग काम नहीं करते। हम लोग जल्द से जल्द रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अप्लाई कर लिया और 1 या 2 महीने में हम लोग को रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। आपने कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी बिजनेस प्लान अपने बिजनेस में ऐड कर लिया, तो उसके बाद डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो आइडिया पे आपको लगातार काम करना चाहिए। अगर कोई फेस्टिवल है, उसका आपको प्रमोशन क्रिएट करना है, तो एक बार में आप सब तरफ पहुंच सकते हो, लेकिन उसको बम्बार्डिंग चाहिए, उसको उस कस्टमर को अगर आपके पास अट्रैक्ट करना है तो उसे कंटिन्यू, उसे बार बार आप दिखना चाहिए। तो इसलिए वो एक बार में कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी बिजनेस प्लान, कोई भी आइडिया अपने बिजनेस में आप ऐड करते हो तो वहाँ पे कंसिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपके पास कोई भी अच्छा लीडर हो, कितने भी स्किल्ड एम्प्लॉय हो, आपके पास कोई भी गाइड हो, कितना भी बजट आपका हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका पूरा बिजनेस प्लान फेल हो सकता है। तो इस तरह ये 6 कारण है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्लान्स और स्ट्रेटेजीज छोटे बिजनेस में काम नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है ऐसे और क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान्स छोटे बिजनेस में फेल हो जाते हैं, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते? आपके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।